उद्धव बनाम शिंदे गुट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी लगातार चर्चा में है, लेकिन अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आश्चर्य जताया कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को फिर से कैसे बहाल कर सकता है, जबकि उसे विश्वास मत हासिल करने की राज्यपाल की कार्रवाई अवैध लगती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उद्धव सरकार से विश्वास मत हासिल करने को कहना गलत था, लेकिन अब हो ही क्या सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उद्धव सरकार को बहाल किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को खारिज करके दोबारा उद्धव ठाकरे की सरकार बनवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये बातें 9 दिनों की लंबी सुनवाई के आखिर में हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के एक धड़े का अलग होकर उद्धव सरकार के खिलाफ बगावत करने के मुद्दे पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि राज्यपाल ने गलत किया। साथ ही उसने ये बेबसी भी जताई कि जो हुआ उसे सुधारा नहीं जा सकता। शिवसेना राजनीतिक संकट के मद्देनजर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करने वाले प्रधान न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा, ये यानी सरकार को बहाल करना एक तार्किक बात होती, बशर्ते आप विधानसभा के पटल पर विश्वास मत खो देते, फिर आप निश्चित रूप से सत्ता से बेदखल हो जाते, क्योंकि विश्वास मत आपके साथ नहीं रहता। सीजेआई ने कहा, हमारी समस्या ये है कि बौद्धिक पहेली को देखें। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल द्वारा गलत तरीके से तलब किए गए विश्वास मत के कारण आपको सत्ता से बेदखल किया गया। आपने किसी भी कारण से इसे नहीं चुना, आप विश्वास मत का सामना नहीं करना चाहते थे। ये टिप्पणी तब आई जब ठाकरे समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी ने पीठ से यथास्थिति बहाल करने का आग्रह किया। पीठ में जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा भी शामिल हैं। ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ से महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जून 2022 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था। सिब्बल ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि इस अदालत का हस्तक्षेप नहीं होने से हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि किसी भी चुनी हुई सरकार को नहीं रहने दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस अदालत से अनुरोध स्वीकारता हूं, इस आदेश को रद्द करने का आग्रह करता हूं। शीर्ष अदालत ने 9 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के संबंध में ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूहों की क्रॉस याचिकाओं के बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट अब राज्यपाल की गलती मान रहा है, तो फिर उसे सुधारने में क्या परेशानी है, ये भी एक सवाल है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब उद्धव ठाकरे की सरकार ने विश्वास मत परीक्षण का सामना ही नहीं किया और ये मान लिया कि विधायकों की पर्याप्त संख्या उनके पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उद्धव ने विश्वास मत परीक्षण का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब है उन्होंने खुद ही हार स्वीकार कर ली, तो फिर उन्हें दोबारा सरकार बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने अपनी आखिरी टिप्पणी में महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के गिरने पर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। बेंच ने कहा, दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे कि मुख्यमंत्री से 30 जून को विश्वास मत हासिल करने की राज्यपाल की मांग ही गलत थी, लेकिन हम इसके बदले क्या राहत दे सकते हैं। इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पक्षकार AM सिंघवी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में तो एक ही इलाज हो सकता है, वो है MVA यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार की वापसी। इस पर बेंच ने कहा, हम उस सरकार को बहाल कैसे कर सकते हैं जिसने विश्वास मत परीक्षण का सामना किए बगैर ही हार मान ली और इस्तीफा देकर खुद ही मान लिया कि उसने विधानसभा में बहुमत खो दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आपने विश्वास मत परीक्षण का सामना किया होता तब राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक पाए जाने पर हम कुछ कर सकते थे, तब हम विश्वास मत को नाजायज ठहरा सकते थे, लेकिन आपने तो विश्वास मत परीक्षण का सामना ही नहीं करना चाहा। अगर हम आपकी सरकार को दोबारा बहाल कर दें तो संवैधानिक पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। दरअसल महाराष्ट्र में बीते साल जून में शिवसेना के 35 विधायकों ने बगावत कर दी। इसके बाद उद्धव सरकार संकट में आ गई। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने के लिए कहा, जिसके बाद उद्धव ने इस्तीफा दिया। तब एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ सरकार बनाई। उद्धव ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ठाकरे गुट ने जहां शिंदे की बगावत और उनके द्वारा सरकार के गठन को गलत कहा, वहीं शिंदे गुट ने कहा कि विधायक दल में टूट के बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश देकर सही किया। मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।